हेलो फ्रेंड्स, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार आज आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें अपन बात करेंगे बैठक व्यवस्था। रेलवे के कई एग्जाम्स, एसएससी के कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिनमें कई बार ये क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो देखो इनको कैसे करते हैं। पहले तो देखो अपनी बेसिकली नॉलेज अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले ये तरीका होता है जिसमें एक कतार होती है, जिसको या तो उत्तर की ओर देखा जाता है, एक कतार होती है जिसमें जो भी इस कतार में बैठे होते हैं उनको दक्षिण में देखा जाता है। देखो इनके मुंह इस तरफ होते हैं, आपस में एक सीधी लाइन में बैठे रहते हैं। इनके मुंह उत्तर की ओर होते हैं, ये भी एक सीधी कतार में बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे आपको एक सीधी पंक्ति में या सीधी कतार में, जो कि उत्तर की ओर मुँह कर रखे हैं बच्चों। और दूसरी बार आपको पूछे जाएंगे कि दक्षिण की ओर मुँह कर रखे हैं। ठीक है बच्चों। तो सेकंड बार जो पूछा जाता है वो देखो कैसे पूछा जाता है। सीधी लाइन हो गई, सीधी कतार हो गई, कोई पंक्ति हो गई। अब कई बार सेकंड बार जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आमने सामने जो बैठे रहते हैं। जैसे एक कतार यहाँ पर हो गई, एक कतार यहाँ पर हो गई। ये कतार तो देख रही है उत्तर की ओर और ये कतार देख रही है दक्षिण की ओर। ये इस तरफ देखेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं बच्चों, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके बाएं तरफ कौन होगा, इसके बाएं तरफ कौन होगा, आमने सामने कैसे बैठे हैं, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा। तो ठीक है बच्चों, पहले बार जो पूछा जाता है वो पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीधी कतार में बैठे हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आमने सामने बैठे हैं, जो ये समानांतर लाइनों के आसपास बैठे हैं वो। तीसरी बार जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें लिया जाता है। देखो बच्चों, एक गोल वृत्ताकार टेबल है, उसका यहाँ पर केंद्र होता है। गोल वृत्ताकार टेबल है जिसका केंद्र होता है। इसमें 4 छात्रों को बिठाया जाता है जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनमें कई बार क्वेश्चंस बहुत सारे इन्हीं में से बनते हैं कि वृत्ताकार टेबल, वृत्ताकार टेबल या वृत्ताकार डेस्क, वृत्ताकार कोई मकान का कोई एरिया जिसपे केंद्र की ओर मुंह करके छात्र बैठे हैं, इनका बायां और दायां किस तरफ होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, इन क्वेश्चनों को आप अगर बायां और दायां समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर कोई छात्र उत्तर की ओर देख रहा है, अगर कोई छात्र उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका बायां और दायां, लेफ्ट साइड, उल्टा हाथ हमेशा लेफ्ट माना जाता है और बायां माना जाता है। सीधा जो हाथ होगा वो राइट होगा और दायां होगा। हमेशा इन्हीं के ऊपर ये सारे क्वेश्चन चलेंगे। कैसे, जो बायां अपना होगा वही इसका बायां होगा, जो अपना दायां होगा वही इसका दायां होगा। अगर ये उत्तर में मुंह कर रखा है तो पश्चिम में इसका बायां होगा और पूर्व में इसका दायां होगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, यहाँ पर लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्र की ओर मुंह करके जो छात्र बैठे हैं उनका दायां और बायां किस तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद में इन्हीं वृत्ताकार टेबल पे, वृत्ताकार टेबल के ही हमेशा सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो ये तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, अब यहाँ पर जैसे मान लो केंद्र है, अब छात्र केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत अवस्था में, तो इनके दाएं और बाएं चेंज हो जाते हैं बच्चों। देखो इसका तो बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। मैंने आपको बताया था जिस तरफ भी देख रहा है उसका उल्टा हाथ हमेशा बायां होगा और सीधा हाथ हमेशा दायां होगा। इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और ये राइट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही लेफ्ट और राइट ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर एक केंद्र की वृत्ताकार टेबल है, ये केंद्र की ओर है, लेकिन निम्न शर्तों के द्वारा कई छात्र देखते हैं बाहर की ओर और कई छात्र देखते हैं अंदर की ओर। दोनों मिक्स में सवाल इसमें पूछे जाते हैं। देखो इनका बायां मैंने आपको बता चुका कि इनका जो लेफ्ट हाथ होगा या
बायां हाथ होगा वो हमेशा बायां होगा, और राइट हैंड होगा जो दायां हाथ होगा। इनका लेफ्ट अलग होगा, और जो केंद्र के अंदर की तरफ मुंह कर रखे हैं उनका लेफ्ट अलग होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। ये वृत्ताकार टेबल में इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं वृत्ताकार टेबल। वृत्ताकार के बाद में जो पूछा जाता है वह आयताकार मेज या आयताकार टेबल या आयताकार पथ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। आयताकार टेबल, देखो केंद्र की ओर मुंह करके दो दो छात्र आमने सामने बैठे हैं बच्चों। देखो इनका लेफ्ट वही होगा, अंदर की तरफ देख रहे हैं, दायां हाथ राइट साइड में हो जाएगा। इनका उल्टा होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये इनका राइट हो गया। इनका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो केंद्र हो गया, केंद्र की तरफ ये चार लोग तो आमने सामने अंदर की तरफ मुंह कर रखे हैं, और ये आमने सामने बैठ के अंदर की तरफ मुंह कर रखे हैं। ऐसे ही सवाल इसमें ऐसे पूछे जाते हैं। आयताकार टेबल होती है, दो छात्र बाहर की ओर देख रहे हैं, दो छात्र अंदर की ओर देख रहे हैं, और इधर वाले दो छात्र भी बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इनका जो लेफ्ट होगा वो इनके बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा, राइट होगा दाएं हाथ की तरफ। इनका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अपन, तो मैं आपको बता चुका बच्चों कैसे कैसे सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले तो सीधी लाइन में से आपके पास सवाल आएंगे, सीधी कतार में बैठे हैं। दूसरी बार पूछेंगे आमने सामने कैसे बैठे हैं। तीसरी बार आपको पूछा जाता है कि वृत्ताकार टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाहर भी कर रखे हैं, अंदर की तरफ भी कर रखे हैं। फिर आता है आयताकार मेज, आयताकार मेज के बाहर मुंह कर रखे हैं, आयताकार मेज के अंदर की तरफ मुंह कर रखे हैं। तो बच्चों अपन बात करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जनरली कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक कतार में कोई लड़के बैठे हैं जिनका नाम ए और बी है, वो बोल रहा है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर मतलब जो ए है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर होगा। हमेशा तुलना जिससे की जा रही है उसको सबसे पहले बिठाया जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर तीन छात्र हैं या तीन जगह हैं जहाँ पर ये बी बैठा है। बी का बायां मैंने अभी आपको बताया था, बी का बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसमें बी को अगर यहाँ पर बिठा दिया तो इसके बाद पूछा जाता है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो बी है उसके बाईं ओर मतलब इस तरफ बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पर कौन बैठा है बच्चों, ए बैठा है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए है वो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। तो बी का बायां होगा ये पहला और ये दूसरा। तो बी के बाईं ओर पर दूसरे स्थान पर कौन है, ए। अगला देखो ऐसा ही, जैसे ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं, जो सी के बाएं दूसरा है। देखो बच्चों इसमें अभी तक तो चल रहा था कि दो लोगों का, अब आ गया एक सी और। तो इसमें कितने लोग हो गए, एक दो और तीन। अब तीन लोगों के कैसे संबंध देखते हैं इसमें। देखो एक कतार अपन बना लेते हैं जिनमें ये पांच लोग मैंने बिठा दिए, ये कतार हो गई, ये पांच लोग मैंने यहाँ पर बिठा दिए। इसके बाद बोला है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर। मान लो मैं बी को यहाँ बनाता हूँ, इसका बायां इस तरफ होगा क्योंकि उत्तर की ओर मुंह करके देख रहे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके देख रहे हैं। तो बायां बी का इस तरफ होगा। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी से तुलना करिए तो ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एक और ये दो, और यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया बच्चों। इसके बाद देखो जो सी के बाएं दूसरी ओर है,
देखो जो जिसके लिए बोला है, जिससे अपन ने तुलना की थी, वो इस जो के लिए की थी। बी के बाएं दूसरा है, जो ए है वो बी के बाएं दूसरा है। अब एक का काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद में जो कौन है जिससे अपन ने तुलना की थी, जो कि सी के बाईं ओर दूसरा है। ये जो बी बैठा है इसके भी बाईं ओर, यहाँ पर कोई लड़का बैठा है जैसे यहाँ पर सी है, इसके भी बाईं ओर दूसरा है। क्वेश्चंस में 2 बार चीजें पूछी गई है आपको। ए बी के बाएं दूसरा है, तो ए जो होगा वो बी के बाईं ओर दूसरा हो गया। जो सी के बाएं दूसरा है, जो है वो बी से तुलना करिए, जो बी है वो सी के बाईं ओर दूसरा है, तो सी यहाँ पर है तो इसके बाईं ओर ये पहला और ये दूसरा, मतलब इस तरफ बैठा है। ये क्रम चल रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। तो जो ए है वो बी के बाईं ओर दूसरा है, जो सी के बाईं ओर दूसरा है, तो सी के बाईं ओर बी कौन सा हो गया, दूसरा। अगला देखते हैं बच्चों, जनरली सवाल बता रहा हूं मैं। देखो तीसरा सवाल है, ए बी के बाएं दूसरा है। ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं है, सी के तुरंत बाएं हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आपको वापस घुमा दिया गया है। देखो बी से आपको तुलना की गई है, ए बी के बाईं ओर दूसरा है। यहां पर कोई लड़के बैठे हैं, बी के बाईं ओर दूसरा है, तो बी को मैंने यहां बिठा दिया। बी का बायां इस तरफ होगा, बी के बाईं ओर दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये पहला और ये दूसरा। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि सी के तुरंत बाईं ओर है। अभी उसमें आया था जो सी के तुरंत बाईं ओर दूसरा है। जो अगर बोला गया हो तो बी से तुलना होगी। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसकी तुलना किससे होगी, इस पहले वाले से तुलना की जाएगी। बी के बाईं ओर दूसरा ए है, बी के बाईं ओर दूसरा ए है, लेकिन सी के तुरंत बाईं ओर कौन है, ए है। तो सी कहां पर हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा। वापस समझाता हूं, ए बी के बाईं ओर दूसरा है, बी को मैंने यहां रखा और बी के बाईं ओर दूसरा मैंने क्या कर दिया, ए को रख दिया। सी के तुरंत बाईं ओर है कौन, जो ए है, क्योंकि यहां पर ना तो कौन है, ना तो जो आया है या वो आया है, तो ये नहीं होने के कारण इसकी तुलना इससे ना करके पहले वाले से की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए है वो सी के तुरंत बाईं ओर है, जो ए है वो सी के तुरंत बाईं ओर होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला है ए बी के बाईं ओर दूसरा है, ए बी के बाईं ओर दूसरा है बच्चों, और सी के दाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा है। देखो बच्चों, इसको भी वापस घुमा दिया गया। बी से अपने को तुलना करनी है, यहां पर 3 लोग बैठे हैं, ए बी के बाईं ओर दूसरा है, तो बी अगर यहां पर होगा तो ए इसके बाईं तरफ, ए इसके बाईं तरफ दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, दूसरा ए होगा। ए बी के बाईं ओर दूसरा, बी के बाईं ओर दूसरा ए होगा, और सी के दाएं दूसरा होगा। ये तुलना वापस इसी से की जा रही है बच्चों। ए जो है वो सी के दाईं ओर दूसरा है, मतलब सी यहां पर है दाईं ओर, इसका दायां इस तरफ होगा बच्चों। ए सी के दाईं ओर दूसरा है, तो जो ए है वो सी के दाईं ओर, तो सी का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि ये सब कहां पर देख रहे हैं, उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो सी का दायां होगा राइट हैंड की तरफ, ये राइट साइड हो जाएगी, ये इसकी लेफ्ट साइड। सी के दाएं दूसरा है, तो सी यहां हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला, अगला है ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है,
और सी डी का पड़ोसी है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी डी का पड़ोसी है। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, बैंक में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। बच्चों विशेष इसका ध्यान रखना। इसमें आपको इसलिए घुमाया गया, देखो ए बी के बाएं दूसरा है, दो का संबंध यहाँ दे दिया, लेकिन और सी और डी का पड़ोसी है, तो इससे और इनसे इनको कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ तक जो सवाल है और जहां पर लग गया तो ये सवाल इससे अलग हो गया। बच्चों ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ए बी के बाएं दूसरा है, यहां तक तो आप बना दोगे, ये बी हो गया, ये इसका लेफ्ट बायां, ये इसका लेफ्ट हो गया दूसरा, पहला और दूसरा। ए बी के बाएं दूसरा है, बी का बायां दूसरा, एक और दो, यहाँ पर बायां हो गया ए, लेकिन सी और डी का पड़ोसी है। सी को डी से संबंधित किया गया है, लेकिन ए को बी से किया गया है, तो इन दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कोई मतलब नहीं होगा। 100% दोनों अलग अलग है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहां पर सी और डी रख सकते हो, ये बाईं ओर हो गया, ये ए हो गया, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों ही सही है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ए बी के बाएं दूसरा है, जहां पर और लगा दिया गया तो ये दोनों क्वेश्चंस जो होंगे वो अलग अलग हो गए, क्योंकि संबंध हमेशा 3 में होता है, ना कि 4 में होता है। ए बी के बाएं दूसरा है, तो ए को मैंने यहाँ तक रख दिया, यहाँ तक जो अपना सवाल है वो बिल्कुल सही है, यहाँ तक भी अपना सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये और सी और डी का पड़ोसी है, जो सी है वो डी का पड़ोसी है, देखो वो सी दाईं ओर भी हो सकता है और बाईं ओर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बायां दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाए तो बच्चों को देखते हैं 6 नंबर का सवाल है। बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपके पास सवाल चल रहा होगा बच्चों, यहां पर आपके पास क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। देखो 6 नंबर का सवाल है, इसमें बोला है महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। देखो एक कतार है जिसमें कितने लोग बैठे हैं, 3 और 3 6 लोग बैठे हैं। देखो पहले अपन एक कतार बनाते हैं, उत्तर की तरफ इनका मुंह करते हैं। एक कतार में 6 लोग बैठे हैं, देखो 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है बच्चों। उसमें आपको शर्त दी गई है राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। जो राजेंद्र है वो राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। जो महेंद्र है, यहां पर मान लो राजेंद्र को बिठा देते हैं, जो महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, यहां महेंद्र और यहां पर राव को बिठा दिया। मन में सवाल उठा होगा कि राव को इस तरफ क्यों नहीं बिठाया। बच्चों जहां आपकी इच्छा है वहां बिठा सकते हो। आपको मेन के जब बोला गया है कि राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में मैंने बिठा दिया। उसके बाद आपको बोला है महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है। जो महेंद्र है वो मुकेश की बगल में बैठा है, तो यहाँ पर अगर मुकेश होगा तो महेंद्र उसके पास हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश की बगल में बैठा है। जो मुकेश है वो दिनेश के पास में बैठा है बच्चों, मुकेश दिनेश के पास में बैठा है। उसके बाद जो बचा है वो अपने पास कौन बच गया भैया, राम मोहन बच गया। तो सबसे पहले बच्चों आपको बोला गया है जो राजेंद्र है वो महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। आपको दिशा नहीं दी गई, इसलिए आप महेंद्र को इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। अगर आप महेंद्र को यहाँ रखोगे तो ये 2 छात्र अपने स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे, तो मैंने महेंद्र और राव के दोनों के बीच में राजेंद्र को बिठा दिया। उसके बाद बोला है कि जो महेंद्र है वो मुकेश के बगल में बैठा है, तो मुकेश को मैंने यहाँ बना दिया और महेंद्र यहाँ बैठ गया। इन सब का मुंह उत्तर दिशा की ओर बच्चों।
मतलब इस तरफ इनका बायां है और इस तरफ इनका दायां है बच्चों। देखो मुकेश महेंद्र के बगल में बैठा है, अगला इसमें बोला है कि जो मुकेश है वो दिनेश के बगल में बैठा है, तो दिनेश के बगल में कौन आ गया बच्चों, मुकेश। उसके बाद बोला है कि सबसे जो लास्ट में है वो अंतिम छोर पर है, इसके बाद में सबसे लास्ट में कौन बच गया, राम मोहन, और उसका अंतिम छोर कौन सा हो गया, ये वाला। इनमें आपको पूछा है महेंद्र तथा राव के बीच में कौन बैठा है, जो महेंद्र है और राव है उनके बीच में कौन बैठा है, महेंद्र और राव के बीच में कौन बैठा है बच्चों, राजेंद्र। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजेंद्र। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो 7 नंबर का आपको सवाल दिया है। देखो बच्चों इसमें आपके पास 5 व्यक्ति दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार तथा योगेश एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले तो एक कतार बनाते हैं बच्चों, 5 छात्र बैठे हैं, 2 3 4 और 1 5। सबसे पहले आपको दिया है कि ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर उत्तर की ओर इनका मुंह है तो इनका बायां तो होगा इस तरफ और दायां होगा इस तरफ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये कहां कहां पर बैठे हैं। देखो कतार में बैठे हैं, 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति दीपचंद तथा अशोक बिल्कुल छोर पर है। छोर का मतलब होता है किनारा। तो दीपचंद और अशोक, मैं दीपचंद को यहां बिठा देता हूं, दीपचंद और यहां पर आ गया आपके पास अशोक। ठीक है बच्चों, दीपचंद और अशोक दोनों छोर पर बैठे हैं। उसके बाद में आपको बोला है योगेश रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। जो योगेश है वो रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। मान लो यहां पर मैं रूप कुमार बना देता हूं, यहां रूप कुमार को मैंने बिठा दिया, इसका दायां इस तरफ होगा। जो योगेश है वो रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर कौन होगा बच्चों, योगेश। अब इसके बाद में जो आपके पास बचा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच गया, सुंदरपाल। सबको मैंने व्यवस्थित ढंग पे बिठा दिया। देखो सबसे पहले इसमें बोला है कि दीपचंद और अशोक दोनों छोर पर बैठे हैं। जो दीपचंद यहाँ हो गया, अशोक यहाँ हो गया, दोनों किनारों पर बैठ गए। उसके बाद बोला है जो योगेश है वो रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है, रूप कुमार के दाईं ओर योगेश हो गया। उसके बाद में आपको बोला है कि जो बची हुई जगह है वहां पर सुंदरपाल बैठेगा, यहाँ पर सुंदरपाल बैठ गया। इसके बाद में आपको पूछा गया है रूप कुमार के बाईं ओर कौन है। रूप कुमार के बाईं ओर कौन होगा बच्चों, ये बायां, अभी मैंने आपको बताया था इनका बायां इस तरफ होगा, तो बायां इस तरफ होगा। तो रूप कुमार के इस तरफ कौन हो गया, दीपचंद। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दीपचंद। ठीक है बच्चों, अगला देखो, ये तो थी एक पंक्ति की बात। अब अपन बात करेंगे 2 पंक्तियां जो आमने सामने की जगह पर बैठते हैं। देखो दो पंक्तियों में या समानांतर लाइनों में सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो 8 नंबर का आपको सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपको सवाल दिख रहे होंगे, अपन आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आमने सामने की पंक्तियां बनाते हैं अपन। ये आमने सामने की पंक्तियां हो गई। इनका मुंह होगा दक्षिण की ओर, इनका मुंह होगा उत्तर की ओर। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कितने व्यक्ति है। 10 व्यक्ति इसमें आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 5 लोग बैठ गए। इनके सामने भी 5 लोग ही बैठेंगे। ये अपने 5 लोग बिठा दिए, आमने सामने देख रहे हैं। लो बच्चों, अपने 10 लोगों को यहाँ पर बिठा दिया। इनका
इधर दायां होगा और इधर इनका बायां होगा बच्चों, क्योंकि ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इनका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं आई ए तथा ई के मध्य बैठा है। जो आई है वो ए तथा ई के मध्य बैठा है। सबसे पहले अपन को बोला है ए आई और ई। जो आई है वो इन दोनों के मध्य बैठा है। तो सबसे पहले अपन यहां से शुरू कर लेते हैं, ए आई और ई। सबसे पहली शर्त अपनी कंप्लीट हो गई। जो आई है वो ए और ई के बीच में बैठा है। उसके बाद बोला गया है एच बी व जे के मध्य बैठा है। जो एच है वो बी व जे के मध्य बैठा है। जो एच है वो बी व जे के मध्य बैठा है। तो अपन यहाँ पर बी बनाते हैं और यहाँ पर जे बना लेते हैं बच्चों। जो एच है वो बी व जे के मध्य बैठा है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जे के बाईं ओर दूसरा एफ जो उत्तर की ओर है। जे के बाईं ओर दूसरा, अभी मैंने बताया था इनका बायां किस तरफ होगा, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहे हैं तो बायां पश्चिम की तरफ होगा। जे के बाईं तरफ दूसरा एफ है। ये लो बच्चों, यहाँ पर एफ को बिठा दिया, जो कि उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है। अपन ने जहां बिठाया उसको बिल्कुल सही है। ये जो एफ है वो उत्तर की ओर मुंह कर रखा है। अभी मैंने बताया था कि इनका मुंह किस तरफ होगा बच्चों, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। उसके बाद में है एफ के सामने ए बैठा है। जो एफ है उसके सामने ए बैठा है। या आमने सामने हो गए भाई, आमने सामने हो गए। एफ के सामने ए बैठा है। ई के बाईं ओर दूसरा जी है। जो ई है उसके बाईं ओर दूसरा जी है। इनका बायां इस तरफ होगा क्योंकि ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ए के बाईं ओर दूसरा जी है, ये जी हो गया भाई। ई के बाईं ओर दूसरा जी है। जी का पड़ोसी डी नहीं है। जो डी अपने पास है वो जी के पास नहीं बैठेगा। इसके बाद में जो सतह बची है वहां पर डी बैठेगा। यहाँ पर डी हो गया। डी के बाद में अपने पास क्या बच गया बच्चों, सी बच गया। तो सी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो अपने सारी शर्तों का पालन करके इनको यहाँ बिठा दिया। ए यहाँ हो गया, ए आई ई सी और जी ये तो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। एफ डी जे एच और बी ये उत्तर की ओर देख रहे हैं बच्चों। तो देखो इसमें पूछा है आपको दोनों पंक्तियों में मध्य में कौन है। दोनों पंक्तियों में मध्य में कौन है, सबसे मध्य में इन दोनों को मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ई और जे, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई और जे। देखते हैं बच्चों अगला। ऐसा ही आमने और सामने की पंक्ति का एक सवाल और देखते हैं। देखो बच्चों 9 नंबर का सवाल है। आमने और सामने की पंक्तियां हैं। ये देख रहे हैं उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये जो है वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं 6 व्यक्ति है, 3 इधर है और 3 इधर है। तो यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले शर्त आपको दी गई है आर क्यू के सामने है, जो कि उत्तर दिशा में मुंह कर रखा है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शर्त दी गई है आर क्यू के सामने है जो कि उत्तर दिशा में मुंह कर रखा है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। देखो इसमें जिससे यहाँ पर तुलना की गई थी उस जो का संबंध इस सी से होता है। तो यहाँ पर भी एक ही चीज आपको बोली है, आर क्यू के सामने है जो कि उत्तर दिशा में है। तो उत्तर में कौन होगा, क्यू होगा। तो मैं उत्तर में यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ। आर क्यू के सामने है तो आर को मैं यहाँ बिठाता हूँ। इसका मुंह उत्तर की ओर हो गया और आर इसके सामने हो गया। इसके बाद देखते हैं पी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो पी है वह क्यू के बाईं ओर, देखो इनका बायां इस तरफ होगा बच्चों। पी क्यू के बाईं ओर दूसरा है तो यहाँ पर पी हो गया, ये पहला और ये दूसरा।
उसके बाद में आपको शर्त दी है एस यू के सामने नहीं होगा, जो एस है वो यू के सामने नहीं होगा। उसके बाद में मान लो मैं एस को यहाँ बिठा देता हूँ, इसके सामने नहीं होगा तो यू को यहाँ बिठा देता हूँ। अपने पास एक और बच गया और वो कौन बचा है, टी। देखो यहाँ पर एस हो गया जो यू के सामने नहीं हो सकता, तो यू के सामने एस के सामने पी हो गया, टी के सामने यू हो गया और बची हुई जगह टी थी जो यहाँ पर मैंने इस पर टी को बिठा दिया। इसके बाद में बोला है कि पी के सामने कौन बैठा है, तो पी के सामने कौन है बच्चों, पी के सामने कौन हो जाएगा, एस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एस। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। थैंक यू।